हेलो बच्चों। आई होप आप फाइनल एग्जाम्स की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 13.5। तो लेट्स गो हेड। पहला क्वेश्चन है, हेमा took 3 hours 35 minutes to run a marathon. How many minutes is that? इसका मतलब ये है कि हेमा को 3 hours 35 मिनट्स लग रहे हैं मैराथन दौड़ने में। तो अब हमें ये टाइम मिनट्स में कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं टाइम हमें आवर्स में और मिनट में दोनों में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, लाइक सबसे पहले हम देखेंगे लाइक 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 3 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे? 3 आवर्स में हो जाएंगे हमारे 60 इंटू 3, राइट। और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिए, इनको 3 आवर्स और 35 मिनट अलग से लग रहे हैं। 3 आवर्स तो लग ही रहे हैं, 35 मिनट भी अलग से लग रहे हैं। अब 3 आवर्स का मिनट में कन्वर्जन होने पे कितना हो जाता है? 180। और ये जो 35 मिनट अलग से लग रहे हैं वो हम 180 में ऐड कर देंगे, यानी कि 180 प्लस 35 कितना हो जाएगा? ये 5, राइट। 1 और 2, 215 मिनट। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेबल शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क। Who took the longest time and who was the fastest? यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हैं जिसमें 3 बच्चों के नाम हैं, अजहर, कोमल और विनोद। ओके, अब हमें ये पता करना है कि इन तीनों में से किसने सबसे ज्यादा समय लिया अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, और किसने सबसे कम समय लिया। फास्टेस्ट मीन्स किसने सबसे कम समय में अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टाइम दिया हुआ है, कोई आवर्स और मिनट में दिया हुआ है, कोई मिनट्स में दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 25 मिनट लेस देन 2 आवर्स एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें हम पता कैसे करेंगे? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको इंश्योर करना है कि आपकी यूनिट्स जो होंगी वो सेम होने चाहिए। यानी कि अगर आर में है तो तीनों आर में होने चाहिए, अगर मिनट में है तो तीनों मिनट्स में होने चाहिए। ओके, इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा टिप और दे देता हूँ यहाँ पे, कि अगर किसी टाइम को जो कि आवर्स में दिया हो और मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो उसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टाइम अगर आपको दिया हुआ है आवर्स में, तो इसे अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट टाइम इन मिनट्स। ओके, और वहीं अगर आपको टाइम मिनट्स में दिया हुआ है और इसे आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट टाइम इन आवर्स। बिल्कुल ठीक है।
ये पॉइंट आप ध्यान रखेगा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा आसान रहेगा डिवीजन से। तो हम लोग जितना भी टाइम दिया हुआ है इन सभी को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अजहर को कितना टाइम लग रहा है? अजहर इज टेकिंग 1 आवर और इसके ऊपर 25 मिनट को और ले रहा है, राइट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब वो 60 मिनट तो ले ही रहा है, उसके ऊपर 25 मिनट वो और ले रहा है, फाइन। इसका मतलब टोटल टाइम अदर कितना ले रहा है? वो ले रहा है 85 मिनट का टाइम। ओके, अब आते हैं कोमल का टाइम। ये मैं लिख दे रहा हूँ फिर से अदर, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। अब कोमल कितना टाइम ले रही है? कोमल इज टेकिंग 90 मिनट का टाइम। अब आती है बात विनोद की। तो विनोद 25 मिनट लेस देन 2 आवर्स, ठीक है। अब 2 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे? 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में से अगर हम 25 मिनट बाहर निकाल दें, कम कर दें, तो जितना भी टाइम बचेगा हमारा, दैट विल बी टेकन बाय विनोद। ओके, तो ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 120 माइनस 25 इज 95 मिनट्स। आप देख सकते हैं तीनों का डेटा। अजहर 85 मिनट ले रहा है, कोमल 90 मिनट ले रही है, और विनोद 95 मिनट ले रहा है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, अब तो आप देख के लिख सकते हैं उसे। विनोद टुक लॉन्गेस्ट टाइम, अजहर इज फास्टेस्ट। ओके, होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a ship journey from Mumbai to Sydney took 7 days and 15 hours. How hours long was the journey? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है जर्नी का? टोटल टाइम लग रहा है 7 डेज एंड 15 आवर्स। 7 डेज तो लग ही रहे हैं, प्लस 15 आवर्स भी हमें लग रहा है। ओके, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स लॉन्ग वाज द जर्नी। ये जर्नी आवर्स में कितनी होगी, यानी कि हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको अच्छी तरह मालूम होगा, लाइक एक दिन यानी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? इन 1 डे देयर आर 24 आवर्स, राइट। So in 1 day, if we have 24 hours, तो 7 days में कितने हो जाएंगे? This will be 7 into 24, right? This,
168. ओके, 168 आवर्स। तो 7 डेज में हमारे 168 आवर्स हो गए। अब टोटल कितना हो जाएगा भाई, 15 आवर्स एडिशनल वो ले रहा था, तो 168 प्लस 15, 3, 7, 8, 183 आवर्स की जर्नी पूरी हो जाएगी। राइट, ये भी हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन, a flight that went around the world took 57 hours. How many days and hours did it take? ठीक है, तो हमें सबसे पहले लिखना है टाइम कितना होगा, टाइम इन आवर्स, ये है 57 आवर्स। ओके, अब 1 डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। राइट, देन क्या करना चाहिए हमें, हमें आवर्स दिया हुआ है और डेज में कन्वर्ट करना है उन्हें, यानी कि जो भी हमारे पास आवर्स हैं 57 आवर्स, उनको हमें 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, आवर्स गिवन है, बड़ी यूनिट क्या होगी, डेज, भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। राइट, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24 को, 24 से 57 को। ऑलराइट, तो 24 टू द 48। ओके, तो अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ साथ में। देखिए 57, 24, 24 टू द 48। राइट, और बचता है रिमाइंडर 9। ठीक है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 days 9 hours, 2 दिन और 9 आवर्स से ये पूरा मूव करती है फ्लाइट। कोई इशू नहीं, फाइन। तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या कोई फर्दर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई माय आवर लेवल बेस्ट टू reach you at the earliest. Okay, have a nice time and take care of yourself. Bye bye.